हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद सबसे अमेजिंग एयरक्राफ्ट्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल की नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। सबसे पहले बात करते हैं टॉपलर TU-160 की। दोस्तों, ये एयरप्लेन अपने कलर और लुक की वजह से व्हाइट स्वाम के नाम से जाना जाता है। ये एक सुपरसोनिक हैवी स्ट्रेटजी बॉम्बर एयरप्लेन है। ये एयरक्राफ्ट 54 मीटर लेंथी है और सबसे तेज भी माना जाता है। इस एयरक्राफ्ट ने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरप्लेन का रिकॉर्ड भी बनाया है बॉम्ब्स की लंबी रेंज के साथ। लेकिन इस एयरक्राफ्ट में कोई भी डिफेंसिव वेपन नहीं लगाया गया है। जब ये उड़ता है तो इसके साथ कुछ लॉन्ग रेंज टैक्टिकल फाइटर्स प्लेन भी उड़ते हैं। इस एयरप्लेन में अपना GPS और स्पूफिंग सिस्टम भी मौजूद है। इस प्लेन में एंटी सैटेलाइट वेपन्स भी लगाए गए हैं। ये प्लेन सोवियत डिजाइन का आखिरी बॉम्बर प्लेन है। इस प्लेन को पहली बार 1987 में उड़ाया गया था और आज भी ये प्लेन रशियन एयरफोर्स के इस्तेमाल में है। इस प्लेन में कोज़नेट्सोव NK-32 टर्बो फैंस लगाए गए हैं। इस प्लेन की स्पीड 960 किलोमीटर पर आवर है और मैक्सिमम स्पीड 2220 किलोमीटर बताई जाती है। तो अब बात करते हैं एयरबस बेलुगा XL की। दोस्तों, एयरबस बेलुगा दुनिया के सबसे बड़े कार्गो प्लेन्स में से एक माना जाता है। लेकिन एयरप्लेन बेलुगा XL पुराने वाले मॉडल से 6 मीटर ज्यादा लेंथी है और 1 मीटर ज्यादा चौड़ा है। इस प्लेन में कार्गो कैपेसिटी 6 टन से भी ज्यादा है। इस प्लेन के कैबिन और एक्सटर्नल बॉडी को रीडिजाइन किया गया है और ये सब चेंजेस स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किए गए हैं। इस प्लेन को उड़ाने से पहले कई टेस्ट से गुजरना पड़ता है। बेलुगा XL में रोल्स रॉयस ट्रेंट 700 इंजन लगाया गया है। बेलुगा एयरक्राफ्ट को पहली बार 19 जुलाई 2018 में फ्रांस के एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया गया था। तो अब बात करते हैं एंटोनोव AN-124 की। दोस्तों, एंटोनोव AN-124 दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट्स में से एक माना जाता है। इस एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली फ्लाइट 1982 में ली थी। ये क्राफ्ट दूसरे एयरप्लेन्स, यॉट्स और ट्रेन्स वगैरह को लोड करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 150 टन तक है। ये एयरक्राफ्ट 808 पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इसकी लेंथ 69 मीटर्स बताई जाती है। AN-124 865 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर उड़ सकता है। लेकिन सोवियत यूनियन के ब्रेक डाउन के बाद इस प्लेन की प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया था। इस एयरक्राफ्ट के आखिरी 5 बेसिक फ्रेम्स को 2001 से लेकर 2004 के दरमियान कंप्लीट किया गया था। मगर ये प्लेन्स अब मैन्युफैक्चर नहीं किए जाते, लेकिन फिर भी इनको हर साल अपडेट किया जाता है। तो अब बात करते हैं स्ट्रैटोलॉन सिस्टम्स की। दोस्तों, सालों की डेवलपमेंट के बाद माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर पॉल एलन ने एक रॉकेट लॉन्चर एयरप्लेन इंट्रोड्यूस किया है। इस 73 मीटर लेंथी एयरप्लेन में 2 कैबिन लगाए गए हैं, यानी आप इसको डुअल प्लेन भी कह सकते हैं। इस प्लेन में 117 मीटर के विंग स्पैन लगाए गए हैं। इस प्लेन में 6 बोइंग 747 इंजन लगाया गया है। इस प्लेन का वजन बिना कार्गो के 227 टन है। ये प्लेन 600 टन की लोड कैपेसिटी के साथ भी उड़ सकता है। साथ ही इस प्लेन को 10 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर भी उड़ाया जा सकता है। इस क्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट 2016 में प्लान की गई थी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका और पहली फ्लाइट 13 अप्रैल 2019 में टेक ऑफ की गई थी। तो अब बात करते हैं एयरबस A350,000 की। दोस्तों, ये प्लेन 73 मीटर से भी ज्यादा लेंथी है और एयरबस फैमिली का मोस्ट एक्सटेंड वर्जन भी माना जाता है। ये प्लेन तकरीबन 440 पैसेंजर्स को एक साथ ट्रांसपोर्ट कर सकता है। मॉडल A350-900 से 50 पैसेंजर ज्यादा। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इसके पास 7 मीटर लेंथी फ्यूजलार्ज है। इस प्लेन की मैक्सिमम फ्यूल कैपेसिटी 1,56,000 लीटर्स है। एयरबस कंपनी का दावा है कि इस प्लेन का फ्यूल कंजम्पशन राइवल कंपनीज के प्लेन से 25% कम है। ये प्लेन 14,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। इस प्लेन में यूनिक लग्जरी सर्विस भी दी जाती है, जैसे कि क्यू स्वीट सीट्स, जो कि डबल बेड में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। इस प्लेन में मॉडर्न इंटीरियर लगाया गया है, जो कि पैसेंजर्स को लॉन्ग डिस्टेंस पर भी कंप्लीट कंफर्ट देता है। इस प्लेन को मेंटेन करने के लिए 11 बिलियन यूरोस खर्च किए गए हैं। तो अब बात करते हैं बोइंग 777 की। दोस्तों, बोइंग 777 एक लॉन्ग रेंज कमर्शियल जेट लाइनर है जिसे मैन्युफैक्चर किया है अमेरिकन एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग ने। ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्विन इंजन प्लेन माना जाता है। ये पहला कमर्शियल प्लेन है जो कि कंप्यूटर पर डिजाइन किया गया है।
इस एयरक्राफ्ट का एक रिमार्केबल फीचर भी है कि ये 500 से ज्यादा पैसेंजर्स को 17,000 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट कर सकता है बिना किसी स्टॉप के। इस प्लेन के पास सबसे ज्यादा उड़ने का रिकॉर्ड भी मौजूद है। ये प्लेन आधी दुनिया एक बार में ही घुमा सकता है। ये प्लेन 73 मीटर लेंथी है। इसकी नॉर्मल स्पीड 892 किलोमीटर पर आवर बताई जाती है, जबकि टॉप स्पीड 945 किलोमीटर पर आवर बताई जाती है। तो अब बात करते हैं बोइंग 7478 की। दोस्तों इस प्लेन का साइज नोज से लेकर टेल तक 76 मीटर से ज्यादा है। बोइंग 7478 दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरप्लेन्स में से एक माना जाता है। न्यू मॉडल बोइंग 7478 पुराने मॉडल 747 से डेवलप्ड है। इसे आज की मौजूदा टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रीमलाइनिंग इम्प्रूवमेंट्स के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें मॉडल 747 ड्रीमलाइनर से ली गई टेक्नोलॉजी भी शामिल है। इस टेक्नोलॉजी में इंजन, राइज्ड विंग्स टिप और कई इंटीरियर फीचर्स शामिल हैं। ये प्लेन बेहतर परफॉर्मेंस देता है और मेंटेनेंस करने में भी बिल्कुल परफेक्ट है। पैसेंजर्स के लिए डिजाइन किए गए इस मॉडल की कैपेसिटी 467 से 581 पैसेंजर्स तक है। ये प्लेन 15,000 किलोमीटर तक बिना रिफ्यूलिंग तक उड़ सकता है। तो दोस्तों आखिर पर बात करते हैं एंटोनोव AN225 की। दोस्तों 30 साल पुराना AN225 प्लेन दुनिया का सबसे बड़ा एयरप्लेन यूक्रेनियन एयरफोर्स बेस के वेयर हाउस में मौजूद है। ये काफी पुराने होने की वजह से बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। इस कंपनी के मालिक कहते हैं कि वो इसे अभी भी उड़ाते हैं और आगे भी उड़ाएंगे। ये प्लेन बहुत ही कॉस्टली है और इसका रेंट सिर्फ 1 घंटे का 30 लाख रुपए है। इस क्राफ्ट की लेंथ 84 मीटर्स है। दुनिया में ऐसा सिर्फ एक ही प्लेन बनाया गया है। इस प्लेन को स्पेशली स्पेस शटल ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया गया था और आज के वक्त में ये एयरक्राफ्ट दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट माना जाता है। तो दोस्तों ये थे दुनिया में मौजूद कुछ अमेजिंग एयरक्राफ्ट्स। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। अगर आप ऐसी ही अमेजिंग वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो अनु टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल की नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।